ये कहानी है दो भिक्षुओं की, जिसमें से एक भिक्षु बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों शाम को गांव में भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहां नदी के उस पार एक जवान स्त्री खड़ी थी और उस स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वह स्त्री उस नदी को पार करने से डर रही थी। तभी वहां से ये दो भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो स्त्री को नदी पार करा दे, लेकिन स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा, क्योंकि भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूते ही उसके मन में कई तरह के ख्याल आ गए। उस बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि मैंने जो इतने साल की तपस्या की है वो भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या न करे। मैं अपनी 30 सालों की साधना इस लड़की पर क्यों गवाऊं। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे वह जवान स्त्री तो आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी। और फिर वो आंखें बंद करके उस नदी में उतर गया। दोस्तों, आपको पता है, जिस चीज से हम आंखें बंद कर लेते हैं वो हमें बार बार दिखाई देने लगती है। उसी तरह उस बूढ़े भिक्षु को भी वो स्त्री सपनों में दिखाई देने लगी थी। उसका एक मन तो कहता था कि उसे जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, वहीं उसका दूसरा मन कहता था कि यह बस मन का भ्रम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधुओं का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए तो स्त्रियां केवल एक समस्या है। उस बूढ़े भिक्षु का मन दो भागों में बंट गया। एक मन कहता था कि उसकी मदद करनी चाहिए और दूसरा मन कहता था कि उससे दूर जाना चाहिए। और उस लड़की को तो वहां जो खड़ी थी उसे पता भी नहीं था कि साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो सिर्फ किसी की मदद का इंतजार कर रही थी ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। लेकिन बूढ़ा भिक्षु तो आगे निकल गया बिना किसी मदद करे। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी तो पीछे छूट गया है, कहीं वो उस स्त्री को नदी पार करने की भूल ना कर दे। तभी वो वापस आता है, ये सोच के कि मैं अपने साथी को सचेत कर दूं। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। ये सब देखकर बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल गया। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगी। वो सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं ही उसे नदी पार करा देता। लेकिन दूसरी ओर ही उसे ख्याल आता है कि ये कैसा पागलपन है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर क्यों लूं, अपनी 30 साल की साधना को नष्ट क्यों करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है, मैं उसे अपने कंधे पर क्यों लूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जवान भिक्षु स्त्री को कंधे पर उठाए देखकर आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधों पर उठाया था। ये युवा सन्यासी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, उसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षु स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते बात नहीं करते, लेकिन जब दोनों आश्रम के पास पहुंच जाते हैं तब बूढ़ा कहता है कि याद रखना, मैं गुरुजी से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर उठाया था। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया। यह सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि उस स्त्री को तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे ढो रहे हो, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप किसी ध्यान में खोए हुए थे, लेकिन आप तो उस स्त्री के सपनों में खोए हुए थे। दोस्तों, इसी तरह हम हमारे जीवन में पुरानी बातों और चीजों को लेकर ढोते रहते हैं। जो गलतियां हम करते हैं उसको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चलती रहती है और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है तो अपने आप को जितना हल्का कर सकते हो कर लेना। हम अपने आप को दबा रहे हैं और यही दबा हुआ पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें जो चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है, सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा में ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। ये दबाव हमारे जीवन के सारे सूत्रों में जहर भर देता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप खुद को इन दबावों से बचाओ, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान ही नहीं पाता। व्यक्ति वहीं रुक जाता है, थक जाता है और टूट जाता है। इसीलिए आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो।